बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मे फ़ातिमा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से और आप सब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने काम बख़ैर ख़ूबी से अंजाम दे रहे हों। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, साले बनाए, बाकिरदार बनाए, हाफ़िज़ कुरान बनाए, मुफ्ती आज़म बनाए और इसके अलावा हमारी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। तो इस खूबसूरत दुआ के साथ आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले हम सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे आपकी जो राय है उसका पता चल सके और ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जिस पे आपको चाहिए मैं उस पर बना सकूं। और इसके अलावा आपके साथ जो भी वज़ाइफ शेयर किए जाते हैं वो आजमाए हुए होते हैं और अगर आप इसको अपने जिस पर्पज़ के लिए भी इस वज़ाइफ को पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अपने रहमत से, अपने फ़ज़ल से अगर आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब वजीफ़े पर है। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है और वो रोते हैं, चीखते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपके साथ एक दुआ शेयर कर रही हूँ जिसको जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से और अपने करम नवाज़ी से आपके बच्चे की हिफाजत फरमाएंगे। और वो ये दुआ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजरब है और इसको आप जब भी अपने बच्चों को बाहर भेजें, अपने जब ख़ुद भी देखें तो इसको आप पढ़ के दम कर दिया करें। ये दुआ बहुत ही छोटी सी है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आपने इसको पढ़कर अपने बच्चों पे दम कर दिया करें क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बच्चे रोते रहते हैं और माँ को ये लगता है कि शायद वो भूखे हैं तो उनको वो खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाते, बस रोते और चीखते ही रहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं खेलने के लिए, पार्क में जाते हैं तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि बच्चे देर तक, मगरिब तक बाहर खेलते रहते हैं क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न है तो इस वजह से बच्चे देर से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए और देर तक ही खेलते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से जब थोड़ा सा टाइम बेहतर होता है, मौसम बेहतर होता है, तभी बच्चे जब खेलते हैं तो खेलने में इतने मगन हो जाते हैं तो वो घर देर से आने की ज़िद करते हैं। तो ऐसे कोशिश किया करें कि आप अपने बच्चों को जब बाहर पार्क में लेके जाएं तो कोशिश किया करें कि मगरिब से जल्दी वापस आ जाया करें। मगरिब होने से पहले ही आप 10-15 मिनट बाहर पहले आ जाया करें, घर के अंदर अपने बच्चों को ले आया करें। और वैसे भी ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, साबित है कि उन्होंने ख़ुद ही फरमाया था कि अपने माल को, अपने औलाद को, जब मगरिब का टाइम करीब हो जाए तो अपने घर के दरवाज़े तक बंद कर लें, अपने माल मवेशियों को, अपनी औलाद को घर के अंदर कर लें और दरवाज़े बंद कर लें क्योंकि उस वक्त शयातीन का जो टोला होता है वो उसके गुज़रने का टाइम होता है। तो इस वजह से वो शैतान जब देखते हैं जो बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं तो इस वजह से वो शैतान उन पर हावी हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो रोते हैं, चीखते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि जब जो ममनू टाइम होता है, बच्चे उस वक्त बाहर खेल रहे होते हैं, हम खुद बाहर फिर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में शयातीन का हमला हो जाता है। तो इन शयातीन के हमले को रोकने के लिए आपने क्या करना है कि पहले तो आप कोशिश करें कि बच्चों को मगरिब के टाइम से पहले ही आप ले आएँ और अगर बच्चे ज़िद करें तो आप ये दुआ पढ़ के उन पर दम कर देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, इस दुआ की बरकत से आपके बच्चे की हिफाजत फरमाएंगे, आपकी हिफाजत फरमाएंगे, आपके माल की हिफाजत फरमाएंगे और शैतान मरदूद का वार खाली हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आपके बच्चे, आप भी जब भी अपने बच्चों को ख़ुद भी देखें तो ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। हो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चों को दूसरों की नज़र लगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे इतनी प्यारी और मीठी हरकतें करते हैं
कि माँ बाप खुद ही खुश हो जाते हैं और इस खुशी में पता भी नहीं चलता बच्चे को कब नज़र हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार दूसरों की ही नज़र लगे, बाज़ औक़ात बच्चे को माँ बाप की, अपने घर वालों की भी नज़र लग जाती है। इसलिए जब भी बच्चे इस तरह के आपको लगे, आपको अच्छे लग रहे हो, आपको प्यारे लग रहे हो, जब आपको उन पर प्यार आ रहा हो, तो आपने उन पर ये दुआ पढ़कर दम कर देना है, ताकि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और आपकी नज़र का असर भी उन पर ना हो। अपने बच्चों पर ये लाज़मी पढ़कर दम किया करें। और ये दुआ ना सिर्फ़ शयातीन से बचने के लिए है, नज़र से बचने के लिए है, बल्कि आपके बच्चे को हसद की नज़र, रश्क की नज़र और जो नज़रें बद होती है, जो लोगों की बद नज़रियाँ होती हैं, उससे भी इस दुआ को पढ़ने से उनसे भी निजात मिल जाती है। और अपने बच्चों को जब आप इस तरह दुआ पढ़कर बाहर भेजेंगे तो अल्लाह की हिफाजत में आएंगे और कभी भी बच्चों को नज़र नहीं लगेगी और ना ही वो चिड़चिड़ेपन का इज़हार करेंगे। अगर उन पर नज़र लग भी गई है तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से, इसके इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने इस दुआ की फ़जीलत है कि जो लगी हुई नज़र होती है वो भी उतर जाती है और शैतान के शर से भी बच्चे महफूज हो जाते हैं। जिन बच्चों पर इन आयात का, यानी कि इस दुआ का असर होता है, उस पर शयातीन का वार नहीं चल सकता और शैतान नामुराद होकर वापस चला जाता है और बच्चे अपने अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं। इसलिए जब भी बच्चों को बाहर भेजें, आयतुल कुर्सी आखिरी 4 कुल और उसके अलावा आपने इस दुआ को पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने ऊपर दम कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके बच्चों की और सबके बच्चों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, शैतान मरदूद से बचाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।